हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है ना। जो 10 मार्च का आपका पेपर है, ठीक है। साथ ही साथ आप सबों की तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी है। और सुनिए, एक बात जरूरी है, ठीक है ना, कि जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, उन सबों के लिए यह वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा, ठीक है। परीक्षा में हूबहू सवाल एकदम आएगा, ठीक है। देखिए, स्टैंडर्ड वाला पेपर मैंने बता रहा हूँ, और एक जरूरी सूचना सुन लीजिए, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। ये सेट 7वां है, ठीक है। 6 सेट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आपको टाइप करना है क्या, मैथ्स, ठीक है, क्लास 10, और कुछ नहीं टाइप करना है, ठीक है, और देख लेना है जाके। साथ ही साथ देखिए, बहुत सारे लोग कुछ भी कमेंट करते हैं, उन सब के बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पढ़ने वाला देखो पढ़ लेता है। 50,000 लोगों ने देखा है पहला वीडियो, ठीक है। और बाकी जितना भी मैं सेट अपलोड किया हूँ उसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। तो सब लोग तो मूर्ख नहीं है, इसलिए आप पढ़ाई करिए। कुछ लोग का काम ही होता है जाके कुछ भी कमेंट कर देना है, ठीक है। देखिए, जितना मैं सेट करवाया हूँ उससे एक भी सवाल फालतू नहीं आएगा, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों का, ठीक है। एग्जाम के बाद आप मिला लीजिएगा। साथ ही साथ एक जरूरी सूचना ध्यान देने का, ये 7वां लेक्चर है, 7 तारीख आज हो गया, ठीक है। 8वां को मिलेगा एक लेक्चर, 9वां को मिलेगा आपको 9 तारीख को, जो है 9 मार्च को मैं 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। यानी टोटल मैंने 10 सेट करवा दूंगा, ठीक है। एक भी सवाल फालतू नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या रहता है, सीरीज दिया रहता है, बार कोडिंग 2 जगह मार्क किया हुआ रहता है, यहाँ क्यूपी कोड रहता है, क्वेश्चन पेपर कोड, ठीक है, यहाँ लिखा रहता है। देखिए, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना होता है। क्या करना होता है, रोल नंबर फिल कर दीजिएगा। उस देखिए, स्टैंडर्ड का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड का तो बेसिक वाले लोग ऐसा नहीं कि नहीं देखना है, स्टैंडर्ड बना लीजिएगा तो बेसिक खुद बन जाएगा, तो सोचने की बात नहीं है, ठीक है। और टाइम मिलता है 3 घंटा, और मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है जी, 80 होता है, ठीक है। 5 सेक्शन में क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे सवालों को शुरू करते हैं। 38 क्वेश्चन टोटल होता है। चलिए सेक्शन ए के सवालों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूँ, समझो कि पेपर आपके हाथ में। 10 मार्च को जाइएगा एग्जाम में तो लगेगा कि कुछ नया है, पूछा ही नहीं है, ठीक है, सीबीएसई वालों। चलिए पहला सवाल खूबसूरत सा है, देखने का, कहीं जाने का नहीं, प्यार से मेरे साथ बने रहने का। और क्या करते हैं आप लोग, पूरा वीडियो देखते भी नहीं है और कुछ भी कमेंट करते हैं। सुनिए ध्यान से करा, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के माइनस 6 इक्वल टू 0 है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन के का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है, के का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सुनिए ध्यान से, ये जो इक्वेशन दिया गया ना, इसका 2 गो रूट्स है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट होगा, तो एक रूट मैं अल्फा मान रहा हूँ, दूसरा मान रहा हूँ 1/अल्फा, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। पहला रूट अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो गया, 1/अल्फा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़े हैं आप लोग, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे दोस्त, C/A होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देने का। अब यहाँ से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखे हैं, C/A होता है। अल्फा अल्फा मर गया, ठीक है मेरे दोस्त। 1 इक्वल टू क्या बच गया, C/A। C यहाँ से कैलकुलेट करिए तो दिख रहा होगा K-6 है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म K-6 अपॉन एक्स स्क्वायर के पहले वाला कोफिशिएंट 2। यहाँ से सोल्व कर दीजिए, सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से K-6, ध्यान दीजिए, K-6 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी K इक्वल टू 8 हो गया। क्या हो गया, K इक्वल टू 8, उधर जाकर जुट जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला का उत्तर बी, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए दूसरा सवाल बहुत ही खूबसूरत सा है। देखिए, मैं बहुत ही लाजवाब सवाल करवा रहा हूँ पूरा कंसेप्ट के साथ, ठीक है, तो ध्यान से देखने का। करा, ए सर्कल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज सच दैट इट्स ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट पासेज थ्रू 13/2 0, ठीक है।
13/2 मतलब 6.5 हो गया, 6.50 बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द पॉइंट विच डज नॉट, समझना है यहाँ, डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है, कौन सा पॉइंट जो है ना, 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से इंटीरियर सर्कल का लाई नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, समझने का अच्छा सवाल है। देखिए एक सर्कल बना रहा हूं पहले, ठीक है, इसको हटा देता हूं, एक बार फिर से देखिए, एक सर्कल मैं बना रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा और स्लाइड कर देता हूं। चलो देखो एक सर्कल बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ है नहीं, ठीक है। चलिए इधर क्या होता है मेरे दोस्त, तो वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना, क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है, क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहां से ध्यान देने का, इधर हो गया वाई एक्सिस, इधर हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखने का, यहाँ ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ओरिजिन 0 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट एक्स के तरफ जो है लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, 13/2 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना है ऊपर में, ठीक है ना, क्या है, 13/2 हो गया एक्स के तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस सेम होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, -13/2 और 0 होगा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह यहाँ से लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ 0 हो जाएगा और 13/2 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। उसी तरह यहाँ लिखेंगे तो 0 और क्या हो जाएगा, -13/2, ठीक है, कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया सर्कल के चारों पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब ध्यान देना है आपको, अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से चेक कर लेना है कि 6.5 से जो है ना, 6.5 से छोटा आना चाहिए वैल्यू, ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, 6.5 से कम आना चाहिए। तो देखिए चेक कर लेते हैं, डी वाला चेक करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25/4 हो गया, है ना। हाँ इसको कैलकुलेट करेंगे, 36 4 जा कितना होता है मेरे दोस्त, 144 हो गया, है ना, और प्लस 28, कितना, 28, आगे देखिए 28 नहीं 25 है यहाँ पे, ठीक है, 25 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको ऐड करिए, ऐड करिएगा तो 169 आ जाएगा, 169/4, ठीक है। अब इसको आप करिएगा, ध्यान दीजिए, इसको आप डिवाइड करिएगा, है ना, तो 6.5 आ जाएगा, ठीक है ना, और आना चाहिए क्या, इससे छोटा आना चाहिए, ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है क्या है, इंटीरियर सर्कल का इंटीरियर नहीं होगा, ठीक है, लाइन नहीं करेगा, क्लियर, ऐसे चेक करिएगा, आप एक बार खुद से बनाइए, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है, दूसरा का डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी अच्छा सवाल है, छोटा सा है, खूबसूरत सा है, चलिए हाँ सवाल भी खूबसूरत होता है। चलिए तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है इन द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया है, यानी क्लास इंटरवल ही है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख रहा है, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, यानी हो गया ये CF दिया गया है मेरे दोस्त, एफ आपको निकाल लेना है, क्या करना है, एफ निकाल लेना है, वही पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 से 40, तो 30 से 40 कौन हो जाएगा, देखिए 63 में 58 घटा देंगे तो ये 5 हो गया CF, ठीक है। उसी तरह हमको 30 निकालना है, 30 वाला में क्या करेंगे हम लोग, देखिए 30 दिख रहा है यहाँ, तो ये दोनों को घटा दीजिए सीधे, 51 - 48, तो 3 इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, तीसरा का ए हो गया। ऐसे फ्रीक्वेंसी जल्दी में निकालेंगे, सारा का जरूरत नहीं हमको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर तो बनता है मेरे दोस्त। चलो देखो आगे, चौथा नंबर देखिए, कह रहा है देयर आर 24 plums, 36 watermelons and 60 apples. They have to be arranged in a row, ठीक है, such a way that every row contains सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स होना चाहिए, ओनली वन टाइप का, ठीक है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड फॉर द अरेंजमेंट, के लिए मिनिमम कितना रो चाहिए। तो पहला काम क्या करना है आपको, देखिए ध्यान देना है, सवाल को थोड़ा पुशअप कर देता हूं। अब देखिए पहला काम है, आप LCM निकाल लीजिए, किसका,
24, 36 और 60 का। ठीक है, एलसीएम नहीं मेरे दोस्त, एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, क्या निकालना है? एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान देना है, मिनिमम पूछा जा रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे, नंबर कितना रो होगा। अब देखिए 12 आ गया ना। अब क्या करना है? मिनिमम नंबर ऑफ रो आपको निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ रो। तब क्या करेंगे? ध्यान देने का। देखिए 36/12 लिखो, प्लस सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है। उसके बाद क्या करना है? 34 है ना, अच्छा 24 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख देते हैं 24/12 और प्लस में क्या है जी? एक और 60/12 है। ठीक है, दिख रहा होगा। अब इसको कैलकुलेट करिए तो 12 3 36, 3 हो गया मेरे दोस्त, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, जोड़ लो 5 5 10। इस सवाल का उत्तर हो गया। अच्छा सवाल है। क्या करना है? कुछ नहीं, एचसीएफ निकाल लीजिएगा। 24, 36, 60 का 12 आएगा। फिर नंबर ऑफ मिनिमम रो निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ रो। तो क्या करेंगे हम लोग? 24/12 कर देना, प्लस 36/12 प्लस 60/12 कैलकुलेट करिएगा, 10 आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल देखो, अच्छा है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए पांचवा सवाल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन भी दिया गया है। चलो पांचवा सवाल देख लेते हैं। करा है, while playing, Sheetal saw a structure made of dead glass twigs on a tree and asked her friend Julie, "What is that?" To which Julie replied, "A nest that made by the birds to live." ठीक है, दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? कौन सा शेप? What is the shape of nest formed as shown in the picture above? ठीक है, तो देखिए यहाँ पाराबोलिक शेप है। कैसा शेप है? देखिए पाराबोलिक शेप किसको कहते हैं? ये मान लो मेरे दोस्त एक्स है, ये वाई है। ठीक है, देखिए ऐसे इस तरह खुला, और दूसरा कैसे खुल सकता है? इधर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तीसरा जो होगा राइट लेफ्ट हो गया, अप डाउन। ठीक है, ऊपर खुलेगा, और एक कैसा खुलेगा मेरे दोस्त? नीचे। ठीक है, इस चारों शेप को हम लोग बोलते हैं पाराबोलिक शेप। कैसा शेप? पाराबोलिक। इक्वेशन पूछा जाएगा तो y इक्वल टू होता है 4ax। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। ठीक है, इसका पूछा जाएगा इधर वाला का तो x स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ax। ठीक है, 4ay। चलिए वो सब बाद में पढ़ना है, अभी फिलहाल इतना ही। इस सवाल का उत्तर ये हो गया। ठीक है, चलो छठा नंबर देखते हैं, हायर क्लासेज में पढ़ना है। छठा नंबर देखिए, ध्यान देने का, अच्छा सवाल है। कराइफ 2 cos 3a इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? 2 cos 3a निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लिया, इक्वल टू 1/2 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है? cos 3a निकाल लिए तो क्या हो गया? 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? cos 3a इक्वल टू, cos में 1/2 कितना डिग्री का होता है? cos 60 डिग्री होता है। ठीक है, cos से cos मर गया, देखो काटा नहीं जाता है, फिर भी काट दे रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए। 3a इक्वल टू 60 हो जाए, cos cos मर गया, अब 3 से कट गया 20 बार में। सवाल का उत्तर 20 आ गया। मान लो 20 ऑप्शन में नहीं है तो क्या रहेगा? ये क्यूट एंगल। ठीक है, ये क्यूट एंगल, हाँ 90 डिग्री से छोटा। इस सवाल का उत्तर ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए सातवां सवाल क्या कह रहा है, समझने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। ठीक है, करा इफ एंगल ए इक्वल टू डी, देखो यहाँ पे फिगर में मार्क कर रहा हूँ, ए इक्वल टू डी है। ठीक है मेरे दोस्त, एक एंगल मिला। ए बी इक्वल टू डी एफ है, ए बी दिख रहा है, ए बी इक्वल टू डी एफ है, मार्क कर रहा हूँ। एस सी इक्वल टू डी ई, एस सी इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त? डी ई। ठीक है, तब आप पूछा जा रहा है देन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ। मान लो ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि ये दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी एफ का। ठीक है, डी एफ ई का। ठीक है, ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी एफ ई का। ठीक है, अब कंडीशन पूछा जा रहा है तो देखो एक एंगल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एक एंगल और दो साइड हो गया, तो बी आंसर करेक्ट हो गया। कहने का मतलब सिमिलर बाई सास, ए से एस, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है,
7 से हो गया सही, ए से साइड, दो गो साइड है एक एंगल, ठीक है। वही क्राइटेरिया, अच्छा सवाल था, छोटा सा थियोरेटिकल बेस था। देखिए बेसिक में भी आ सकता है, तो ऐसा बात नहीं है कि बेसिक वालों के लिए कुछ अलग से रहता है। 8वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, ठीक है मेरे दोस्त। बोले तो ए दे दिया है आपको -5, ठीक है। आगे कॉमन डिफरेंस 2 है, डी इक्वल टू दे दिया है 2। पूछा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, ठीक है मेरे दोस्त, एन इक्वल टू 6 हो गया। अब एक सुंदर सा फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस पे वैल्यू को थोप देना है, क्या करना है मेरे दोस्त, थोपो वैल्यू को। n का वैल्यू 6/2 रख दीजिए, 2a देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2a 2 इंटू -5 -10 हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। प्लस आगे n-1, n 6 में से 1 गया 5 गुने डी कितना है 2 10, तो यहाँ से हो जाएगा 6 से मर गया 3, 3 गुने क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, देखो -10 यहाँ +10 लड्डू, 3 इंटू लड्डू क्या होगा लड्डू। इस सवाल का उत्तर लड्डू, बोले तो ये ऑप्शन करेक्ट होगी। आगे बढ़ते हैं, चलो 9वां नंबर सवाल देखते हैं। ऐसे आपको चीजों को समझना है ना, मैंने हर एक चैप्टर को कवर किया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अगला देखते हैं, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 11 है मेरे दोस्त, सिग्मा एफ आई एक्स आई 2p प्लस 52 है एंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 6 है, मीन 6 है, p का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए सवाल बहुत सुंदर सा है, खूबसूरत सा है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पढ़े होंगे मीन कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, मीन इक्वल टू 6 है, ठीक है। मीन का फार्मूला पढ़े होंगे बचपन में, बचपन में नहीं अभी पढ़ा होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, इक्वल टू 6 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई कष्ट कोई तकलीफ है नहीं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू दिया गया है मेरे दोस्त 2p प्लस 52, ठीक है। सिग्मा एफ आई कितना है बताइए, 11 है, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ इक्वल टू 6। अब इधर आ रहा हूँ, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। 2p प्लस 52 इक्वल टू हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा जी 66, ठीक है। 11 6 66 घटा दो, 2p इक्वल टू हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2p इक्वल टू 14। 2 से कट गया 7 मरते, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया मेरे दोस्त, p इक्वल टू 7, देख लीजिए ये ऑप्शन करेक्ट है ना। आगे बढ़ा जाए, 10वां सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक शेयर करिए, है ना। चलो देखो 10वां सवाल क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग जीरोज 7 प्लस √3 एंड 7 माइनस, यानी अल्फा का वैल्यू है मेरे दोस्त 7 प्लस √3, बीटा हो गया 7 माइनस √3, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है मेरे दोस्त, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो √3 मर जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, बच जाएगा 7 7 14, 14x हो गया। प्लस में देखिए अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 49 माइनस √3 का स्क्वायर छुच्छे 3, ठीक है मेरे दोस्त, 7 7 जा 49 -3 हो गया। अब देखो आगे करो, इक्वल टू लड्डू, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस कितना हो जाएगा 46, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16, ठीक है, प्लस 46 हो जाएगा। देखो यहाँ पे मिसप्रिंट है, 46 होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। 46 लास्ट में कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 46 है ना, 49 में से 3 चला जाएगा, 46 बचेगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, चलो आगे बढ़ाता। अब 11वां नंबर सवाल भी देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार कराया, इस तरह रिपीटेड होते हैं सवाल, नया कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको, एकदम हूबहू रहेगा। द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर इतना, सम पूछा जा रहा है तीनों साइड का, तो देखो इस तरह से डायग्राम बना रहा हूँ, राइट ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ से देखना है y की तरफ 4 है, यानी ये पूरा 4 हो गया और x के तरफ 3 है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा 5, पाइथागोरस लगाइएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट अंडर
4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एच निकल जाएगा हाइपोटेनस, यानी 16 9 25 हो गया, 25 का 5 होता है मेरे भाई। अब इसको जोड़ देना है, सम पूछा जा रहा है ना, सम पूछा जा रहा है, तीनों साइड का सम, तो 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया मेरे दोस्त, 5 3 8 4 12। इस सवाल का उत्तर हो गया ए ऑप्शन करेक्ट। पेरीमीटर भी पूछता तो यही आंसर आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 12 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसको हम लोग अच्छे सवाल को कैटेगरी में रखेंगे। कह रहा है ए मैसन कंस्ट्रक्ट्स ए वॉल ऑफ द डायमेंशन 270 सेंटीमीटर बाई 300 सेंटीमीटर बाई 350 सेंटीमीटर विद द ब्रिक्स। ब्रिक्स का साइज है 22.5 सेंटीमीटर बाई 11.25 सेंटीमीटर बाई 8.75 सेंटीमीटर, and it is assumed that 1/8 space is covered with water with मोटार से कवर है। ठीक है, तो पूछा जा रहा हाउ मेनी ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट वॉल, बनाने में कितना ब्रिक लगेगा। सवाल क्लियर, डन डन, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाएंगे, देखिए ध्यान देना है, इसको समझना है, एक बार अच्छे से इस सवाल को समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट कोई तकलीफें नहीं। चलो देखो करना क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक आपको निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, मैं देखिए शॉर्ट में कर रहा हूँ, ध्यान देने। नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे तो 1/8 दिया हुआ है मेरे दोस्त। उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ये दिख रहा है ना 273 350, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आएगा 28, हाँ ध्यान दीजिए 2835 पे कई गो लड्डू आएगा, 4 गो लड्डू दे दीजिएगा। ठीक है, इतना आ गया मेरे भाई। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान देना, इसको काट छाट करिएगा, इसको काट छाट करिएगा तो कितना आएगा 35,43750। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को घटा देना है, क्या करना है मेरे दोस्त, घटा दीजिए। इसको घटाएंगे तो 248 हो जाएगा 0625। ठीक है, इन दोनों को घटा दीजिएगा, 25 आ गया। अब क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है, तब हम लोग को क्या करेंगे, पहले ही कैलकुलेशन कर लेंगे। इतना नंबर ऑफ ब्रिक अब निकालना होगा तो हम लोग करेंगे 24 जो आया 806,250 अपॉन क्या कर देंगे हम लोग, ये जो अभी लाए थे हम लोग 22, हाँ ध्यान दो 2214.84375 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ये कहाँ से आया, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। इसको डिवाइड करिएगा तो 11200 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, 12 नंबर का एक बार खुद से बनाना है इसको, ये जो लिखे 2214 ब्रिक का साइज दिल है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल देखा जाए, कैवा सवाल जी, 13वां सवाल देखते हैं। ठीक है, 13वां सवाल भी अच्छा है, देखिए क्या कहा जा रहा है सुनने का। कह रहा है सीमा परचेड ए लॉटरी टिकट, सी वाज वेरी क्यूरियस टू नो हर विनिंग चांसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग इज फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08 इफ 6000 टिकट्स वेयर सोल्ड। ठीक है मेरे, हाउ मेनी टिकट्स बाउट, कितना टिकट खरीदा गया था। ठीक है, इस तरह का सवाल खूब पूछा जाता है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन दिया हुआ है, देखिए मैं इसको इरेज करके बना रहा हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन दिया हुआ है, विनिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कितना दिया है 0.08। ठीक है, 08। अब देखो विन निकालना है तो क्या हो जाएगा, कितना किए हैं बाउट, है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं बाउट कितना हुआ। अब बाई में कितना हो जाता है जी, टोटल टिकट इक्वल टू 0.08। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो बाउट कितना, वही तो निकालना है हम लोग को। ठीक है, बाउट ही निकालना है, BOUGHT। ठीक है, अब देखिए बाउट निकालना है हम लोग को, तो 0.808 इंटू टोटल, टोटल 6000 है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो करिएगा तो कितना आएगा 48, है ना, 48 पे 3 0 बैठाइएगा। ठीक है ना, उसके बाद 2 0 हटा देना, डेसिमल देंगे तो खत्म हो गया 480। इस सवाल का उत्तर हो गया। कौन ऑप्शन सही है जी, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है,
इस तरह बनाना है आपको, कुछ नहीं करना है। विनिंग का दिया हुआ है 0.08, विनिंग कैसे निकालेंगे, बाउट बाय टोटल सोल्ड टिकट है ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देने का। करा ए पेयर ऑफ tangents is drawn in a circle from an external point if these tangents are perpendicular to each other and each of length 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालना है वाट, ठीक है। देखिए ऑप्शन है, डायग्राम यहाँ सब दिया हुआ। चलो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चलो हो गया। अब इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधा दूर ले रहे हैं, तो कह रहा है दोनों जो टेंजेंट है 90 डिग्री है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 45 45 हो गया, ठीक है। अब देखो 90 45, तो इस कितना हो जाएगा, ये 45 होना पड़ेगा। ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल बराबर हो गया मेरे दोस्त, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ए बी इक्वल टू ये वो हो जाएगा, वो ये बोल दीजिए, ती 5 है, ती भी 5 हो जाएगा। सवाल का उत्तर 5 सेंटीमीटर। कैसा लगा, मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे सवालों को एनालाइज करते हैं इजी वे में, ठीक है। अब 15वां सवाल देखिए, इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है, ध्यान देने का। देखो समझो, ध्यान दो, गौर दो। करा इफ के 2k माइनस के 2k प्लस 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर एपी, ठीक है। 3 टर्म जो दिया गया है के 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 एपी में है मेरे दोस्त, तो के का वैल्यू पूछा जा रहा है भाट, ठीक है। तो सुन लो थोड़ा सा कि ए बी सी एपी में रहता है, ए बी सी एपी में रहता है। तो देखिए मिडिल वाला को 2 टाइम्स करके दोनों को जोड़ दीजिए, शुरू और लास्ट वाला, ए प्लस सी हो जाता है, ठीक है। यही फंडा यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और के का वैल्यू हम लोग को झट से निकाल देना है। चलो देख लेते हैं, निकालते हैं। देखो मिडिल वाला को 2 टाइम्स करो, 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है मेरे दोस्त। शुरू और लास्ट वाला को ऐड कर दो, देखो k प्लस 2k कितना हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, 3k प्लस 1, ठीक है। यहाँ से कर लो 4k माइनस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 3k प्लस 1, ठीक है। यहाँ से k को इधर लाइएगा तो 4k में से 3k चल गया, k बच गया। इसको उधर ले जाइएगा तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा जी, k इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर 3 हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऐसे करना है सवालों को सोल्व, मजा आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 16वां नंबर स्टैटिस्टिक्स से सवाल है, देखिए इस तरह का भी पूछा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, करा इफ द मीन ऑफ 3a 6 2 7 एंड b इज 5, ठीक है। देन द वैल्यू और देन द रिलेशन बिटवीन a एंड b में क्या रिलेशन है। तो देखो मीन कितना दिया गया है मेरे दोस्त, ध्यान देने का। मीन जो है आपके पास दिया गया है 5, और मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको जोड़ दो। डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, देखो 3 6 9 9 2 11 11 7 18 है ना। कितना हो गया मेरे दोस्त, 11 7 18 हो गया, ठीक है। अब प्लस ए प्लस बी 2 नंबर जोड़ दिए, ठीक है। और टोटल में कै गो नंबर था, देखिए 3 और 3 6 नंबर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, इक्वल टू 5। इधर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखने का। यहाँ पे हो गया a प्लस बी प्लस 18 इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्त, 5 6 या 30 हो गया। अब देखो a प्लस बी निकालेंगे यहाँ से, तो देखो 30 में से 18 12 30 12 आ गया, a प्लस बी 12। देख लीजिए कौन ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इस सवाल का जवाब। ऐसे चीजों को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। 17वां नंबर सवाल देखते हैं, एकदम हूबहू पेपर लड़ेगा, चिंता करने की बात नहीं है। चलो देखो 17वां नंबर सवाल क्या है, करा इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फुट टू ए पॉइंट आर इंक्रीज बाई 20%, ठीक है। 20% से इंक्रीज करा गया। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम दैट पॉइंट इज, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। 17 नंबर सवाल का। तो देखिए कह रहा है ना कि हम लोग बिल्डिंग द डिस्टेंस को हम लोग कर रहे हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हम लोग को, डज नॉट चेंज, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए अगला सवाल 18 नंबर का, प्रोबेबिलिटी का। इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, ध्यान देना है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रोटेन एप्पल फ्रॉम ए लॉट ऑफ 400 एप्पल्स इज इतना, द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स
इन द लॉट इज, है ना, कितना जो है रोटेन है। तो मैंने अभी बताया था आपको, है ना, ध्यान में होगा कि नहीं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटेन दिया गया है, ठीक है, ROTT। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटेन कितना है मेरे दोस्त, 0.035, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटेन कैसे निकाल लेंगे हम लोग, रोटेन बाई टोटल, ठीक है, रोटेन बाई टोटल कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्त, इक्वल टू 0.035, ठीक है। अब टोटल आपके पास 400 है, तो रोटेन निकालना है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट में कर रहा हूँ, रोटेन जो हो जाएगा 400 गुने 0.035, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा आपका 14, ठीक है, सवाल का उत्तर बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं 19 नंबर सवाल पे, जो असर्शन रीजन बेस्ड होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इसमें देखना रहता है कैसे बनाया जाता है, मैंने कितना बार बताया है, फिर भी एक बार समझिए, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। कह रहा है असर्शन को पढ़िए पहले, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है भाई, सबके लिए सही है, किसी भी वैल्यूज के लिए सही है, असर्शन हो गया सही। आगे देखते हैं रीजन में, करा एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल ऑफ द, हाँ ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही हो गया मेरे दोस्त, है ना, क्या हो गया, और इसका इसमें यूज भी आता है, ठीक है, किसी भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। तो असर्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, 19 नंबर सवाल का ए हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल में आते हैं हम लोग, 20 नंबर सवाल में आते हैं, ठीक है, कहाँ पे आ रहे हैं जी, 20 नंबर सवाल में, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल। देखिए यहाँ दिया गया है, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। असर्शन में क्या कर रहा है, इन ए सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 4.2 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर, द नंबर ऑफ फुल बैग्स वेट कैन बी repeated, the space required for weight is each bag to 2.1 meter cube is 92 bags nearly, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे 20 नंबर का निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो निकालेंगे ना, देखिए कैसे निकालिएगा, पाई आर स्क्वायर एच बैठा देना है वैल्यू 22/7, देखिए मैं लिख रहा हूँ 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 3.5, इसको कैलकुलेट करिएगा, और जितना आएगा ना 2.1 से डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करिएगा तो लगभग में 92.4 आएगा, यानी 92 मान सकते हैं, यानी असर्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अब रीजन पढ़ लेते हैं, रीजन देखिए क्या लिखा गया है, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस एच सही होता है, नहीं ना, पाई आर स्क्वायर होता है 1/2, रीजन गलत हो गया, यानी इस सवाल का उत्तर सी हो गया, देखिए सी में दिया हुआ है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है, हो गया। आगे अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी, इस तरह हम लोग 20 MCQ किए, शानदार शानदार सवाल किए, सारे चैप्टर को लगभग में कवर करते हुए, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल 21 सेक्शन बी में, देखिए मैं बता रहा हूँ, सेक्शन ए में इसमें 5 सवाल बनाना होता है, एक सवाल 2 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान देना है, कहीं जाना नहीं है। देखिए पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, 21 नंबर सवाल में करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले लिखा गया है, इस तरह का सवाल आता है, थोड़ा घुमा घुमा के कह रहा है, PQR डिनोट द मीन मीडियन मोड, ठीक है मेरे दोस्त, ऑफ ए डेटा, एंड PQ का रेशियो 7:6 है, तो रेशियो पूछा जा रहा है RQ का, ठीक है, किसका रेशियो पूछा जा रहा है, RQ। तो देखो एक फार्मूला पढ़ा होगा तुम लोग, नहीं पढ़ा है तो सीख लो, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है मेरे दोस्त। चलो भाई, अब मोड को बोल दिया है R, ठीक है, मोड को क्या बोला R, 3, मीडियन को बोल दिया Q, -2 मीन को बोल दिया P। ये पहला इक्वेशन आपके पास आ गया, ठीक है मेरे दोस्त, हाँ ध्यान से सुनने का, कहीं जाने का नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, P रेशियो Q दिया हुआ है 7:6, तो हम लोग यहाँ से देखिए P रेशियो Q क्या है 7/6, P/Q 7/6, तो P निकाल लीजिएगा, तो क्या आएगा मेरे दोस्त 7Q/ बोलिए 6,
ठीक है। अब यहाँ पी का वैल्यू रख के हम लोग निकाल लेंगे। पी का वैल्यू यहाँ से रखेंगे इक्वेशन 1 में, है ना। 7q/6 रख लेते हैं, तो 3q माइनस 2 इंटू 7q/6 आ गया। ठीक है, 2 से ही मर गया, 3 मरतबे 3 तिया 9, 9 में से 2 गया। चलिए बताइए, हाँ 9 में से, देखो यहाँ से ध्यान देने का, फिर 9 में से 7 चला गया तो 2q हो गया और 2q/3 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, आर का वैल्यू आ गया। और पूछा आर क्यू का रेशियो पूछा है, यहाँ 1 लिख देते हैं, है ना। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 3r इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3r इक्वल टू हो जाएगा 2q। अब रेशियो को इंटरचेंज कर दीजिए, है ना। आर रेशियो क्या पूछा जा रहा है, आर रेशियो क्यू पूछा जा रहा है ना, तो रेशियो को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, क्या करना है, रेशियो को इंटरचेंज कर देना है, यानी 2:3 हो गया इस सवाल का जवाब। ठीक है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, 2:3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल आप लोगों ने देख लिया, कोई दिक्कत कोई तकलीफें नहीं होगी। ठीक है ना। अब 22 नंबर सवाल देखिए, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहना। 22 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, सुनने का। इन ट्रायंगल QA perpendicular AB, PB perpendicular AB, if AO equal to 20 centimeter, BO 12, PB 18, then prove that AQ equal to 30 centimeter। ये फिगर दिया गया, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रायंगल में लेना है ना। क्या लेना है, ट्रायंगल में ले लेना है आपको, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो AO/BO इक्वल टू AQ/BP, है ना। तो वहां से आप प्रूव कर लीजिएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इस तरह मैं हिंट दे रहा हूं। अगला देखिए 23 नंबर सवाल जो है, दिख रहा है, 23 नंबर सवाल दिख रहा होगा, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। इसमें इतना का वैल्यू आपको निकाल लेना है। ठीक है ना, तो 1 आएगा। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा मेरे दोस्त, 1 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, तो पाइथागोरस लगा के इस तरह डायग्राम आप बनाइएगा। ठीक है, रेशियो दे दिया गया है, यहाँ मान लो बी है, ये है और सी हो गया। ठीक है, ये थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ से ए बी जो है ना, 1 दिया गया है। ठीक है, ए बी क्या है, 1 है, और ए सी क्या है, √2 है। तो √2 क्या मान लीजिएगा, सोल्व करिएगा रख के P/BH करके। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर 1 आ जाएगा, 23 का 1। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं, अभी सेक्शन बी में हम। 23 का और वाला आसान है, इसको बना लीजिएगा। इसका भी आंसर जो है ना, और वाला बनाइएगा तो आंसर कितना आएगा, वैल्यू को रख देना है, आपको कुछ करना नहीं है। तो -3/2 आ जाएगा। कितना आएगा इस सवाल का उत्तर जी, -3/2। एक बार खुद से आपको बनाना है, मिला लेना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। आगे देखिए, अगला कह रहा है, इन ए स्टेशनरी शॉप ड्यूरिंग दिवाली सेल क्रिएटर बिंग बी सोल्ड बाय 24 कलर्स ऑफ पेंसिल पैकेट 32 ईच, है ना। wants to the full of both and the same of the number of pencil carrying, how many each would be needed to buy। 24 नंबर सवाल का पता करना है आपको, LCM HCF वाला है ना, कुछ है नहीं। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा आपका क्या, है ना, पूछा हाउ मेनी ईच वुड बी नीडेड टू बाय, है ना। तो देखो 4 पैकेट क्रेन्स होगा, 3 पैकेट्स क्या हो जाएगा जी, 4 पैकेट क्या होगा क्रेन्स, और 3 पैकेट्स होगा पेंसिल का। ठीक है, 3 पैकेट क्या हो जाएगा, पेंसिल का। इस तरह आंसर हो गया इसका। ठीक है, आपको बना लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है दोनों का, 24 और 32 का। ठीक है, उससे कैलकुलेट कर लीजिएगा, रियल नंबर का सवाल है। अगला 25 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या नंबर, 25 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, चैप्टर 12 का सवाल है। ठीक है, करा एन आइसक्रीम कोन हैज हेमिस्फेरिकल टॉप। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से बना गया है, आइसक्रीम है, यहाँ पे हेमिस्फेरिकल लगा हुआ। ठीक है, हाइट ऑफ कोनिकल 9 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 2.5, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कंटेनिंग कोन। ठीक है, निकाल देना है, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कैलकुलेट करिएगा, तो इस सवाल का उत्तर देगा 91.6 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 91.6 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल देना है, दोनों वॉल्यूम को ऐड कर देना है, और कुछ नहीं, सवाल आसान। और वाला सवाल देख लीजिए,
दोनों में से कोई एक बनाना है आपको, मैं फिलहाल दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है स्नेहा हैज 2 cubical box to make a big box. Out of it, each of side 4 centimeter he joined boxes to end, then so that the surface area of resulting 160. देखो रिजल्टिंग दो गो क्यूब है ना, दो गो क्यूब को मिलाएंगे हम लोग तो कुछ नहीं, लेंथ खाली डबल हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 हो जाएगा लेंथ, है ना, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, और हाइट भी 4 ही रहेगा। फार्मूला क्या लगाइएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब वाइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच लगाइएगा तो इतना आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, सो दैट करना है, ऐसे कर लेना है आपको। इस तरह हम लोग क्या देख लिए, सेक्शन बी खत्म हो गया मेरे दोस्त, सेक्शन सी देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन सी में 6 सवाल पूछा जाता है, ध्यान देना है, 3 नंबर का सवाल होता है, टोटल 18 मार्क्स हो गया, ठीक है। चलो 26 नंबर सवाल देख लेते हैं। इस तरह मैं बता रहा हूँ, ध्यान देने का। करा यायूस while playing the volleyball a ground from the parabolic shot shown in the figure, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, ग्राफ दिया हुआ है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ध्यान देने का है ना। अब देख रहे हैं, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 26 नंबर में ध्यान देना है, ठीक है। ये डायग्राम दे दिया गया है आपके पास, कह रहा दे एवं ग्राफ रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, 0 दिया है, रेशियो में 2 और 3 है, तो 2x प्लस 3x 27 हो जाएगा मेरे दोस्त। x निकाल लीजिएगा, 27/5 आ जाएगा, है ना। फिर 0 निकाल लीजिएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25, अल्फा 54/5 है ना, 54/5, बीटा आ जाएगा 81/5, ठीक है। अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, निकाल देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही प्रूव्ड हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए 4374 हो गया। 26 नंबर देख लिए, 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर सवाल भी अच्छा है, ठीक है। 27 नंबर सवाल क्या है जी, अच्छा है, हाँ। करा इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लेमडा है, देन सो दैट लेमडा स्क्वायर प्लस 1 कॉस थीटा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस 1। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कॉसेक थीटा को लिखिएगा 1/sin थीटा प्लस कॉट को कॉस बाय साइन लेमडा, यहाँ से लेमडा निकाल लीजिएगा तो लेमडा का वैल्यू आएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लीजिएगा। अब LHS से चल देना है और RHS से चल देना है, दोनों बराबर आ जाएगा, बस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 आपको प्रूफ कर लेना है ना, क्या करना है, प्रूव दैट 3 + 2√3 इरेशनल नंबर, तो उल्टा मानना है कि लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 इज एन रेशनल नंबर, सो दैट 3 + 2 a/b वेयर a b आर को प्राइम्स, यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखना है क्या, हम लोग को रीअरेंज कर दीजिएगा, 2√3 = a/b - 3, एलसीएम लीजिएगा तो 2√3 = a - 3b/b, √3 निकाल लीजिएगा, a - 3b/2b, है ना। अब यहाँ से √3 आ गया, उधर क्या आ रहा है, a/2b, इस तरह से, ठीक है। यानी एक तरफ रेशनल है, दूसरे तरफ इरेशनल है, ठीक है। तो दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, देयरफॉर √3 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे आपको लिखना है खुद से, ठीक है दोस्त। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है, और वाला ज्यादा अच्छा है बनाना, 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट इंटरवल 4, 12 and 20 minutes respectively, they start ringing together after how many time next will ring together। इस तरह बताए थे मैंने कि 3 गो रनर है, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, तीनों का एलसीएम निकाल लो, खेला खत्म। 4 का 12 का 20 का, ठीक है, 4 12 20 का एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 60 आ जाएगा। 60 मिनट इस सवाल का उत्तर हो गया, बोले तो 1 घंटा, ठीक है। 60 मिनट बोलिए, नहीं तो 1 आवर, ठीक है, ऐसे बना लेना है आपको। आगे देखते हैं हम लोग, 28 नंबर आ गए। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से है, ठीक है। कह रहा एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 100 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, है ना, नीचे है, यहाँ पे 2 शिप्स है, one ship exactly behind the other of the same side light, then so that
द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 73.√3 की वैल्यू लेना है 1.732। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, 2 बार टाइम ले लेना है और कैलकुलेट कर दीजिएगा तो उतना आ जाएगा। ठीक है, एगो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है इधर, हाँ इसको मान लीजिएगा कुछ, देखिए हिंट दे रहा हूँ, मान लिया जाए यहाँ से आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ठीक है, 2 बार tan लेके निकाल लेना है हम लोग को, tan 45 है ना, और फिर tan 30, दोनों सोल्व करिएगा, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल में आते हैं। 30 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, देखिए, करा प्रूव दैट करना है an इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना मेरे दोस्त, 30 नंबर सवाल में क्या करना है, प्रूव दैट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है सवाल आपका, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। चलिए अपने से थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं हम लोग, है ना, इसको क्या करेंगे, आर ले लेते हैं, मान लो यहाँ आर आ गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लिए, ये दोनों पैरेलल हो गया। अब पी एन पैरेलल एम आर है बाय कंस्ट्रक्शन से, तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे हम लोग बीपीटी थेल्स थ्योरम से, बी एन बाई एन आर इक्वल टू पी बी बाई पी एम, यानी 12 बाई एन आर इक्वल टू 3/2 एन आर 8 आ गया। एन आर कितना आ गया जी, इस तरह हम बता रहे हैं शॉर्ट में, एन आर 8 आ गया। अब फिर अगेन इन ट्रायंगल ए एन सी में आर एम पैरेलल एन सी है, तो फिर लगाएंगे थेल्स थ्योरम बाई थेल्स थ्योरम, ए आर बाई आर एन इक्वल टू ए एम बाई एम सी, ए आर बाई 8 इक्वल टू हो जाएगा 3/4, तो ए आर यहाँ से निकाल लीजिए 6 आ जाएगा। ठीक है, ए आर 6 आ गया, ए एन निकालना है हम लोग को, तो ए आर और आर एन को जोड़ दीजिएगा, यानी 6 + 8 14 सेंटीमीटर प्रूव हो गया। ऐसे करना है खुद से। चलो 30 के बाद 31 नंबर सवाल आ जाते हैं। ठीक है, क्या है, 31 नंबर सवाल को देखते हैं। 31 नंबर सवाल दिख रहा है, दिखेगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, थोड़ा सा अगर नहीं भी दिखे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। ठीक है ना, क्या करना है मेरे दोस्त, एडजस्ट कर लेना है। देखिए करा है, यहाँ ध्यान देने का, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। करा ए पर्सन invested some amount at the simple interest rate 12% and the remaining at 10%. He received early on the interest of 130. Had he interchanged the amounts invested, he would have received an interest of 134. यहाँ तो how much money did he invested at different rates? ठीक है, मैंने पढ़ के आपको सुना दिया। ठीक है, देखिए सवाल कहाँ से कहाँ था, देखिए यहाँ से शुरू था, यहाँ खत्म था। ठीक है, अब देखिए इसको 31 को बनाएंगे कैसे हम लोग, है ना, 31 नंबर सवाल को बनाएंगे कैसे। ठीक है, देखिए ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ बने रहने का। मान लो इन्वेस्टेड जो है x से पर्सन है और y 2 डिफरेंट रेट से 12% 10%। ठीक है, तो प्रिंसिपल पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100 करेंगे, x इंटू 12 इंटू 1/100 प्लस y इंटू 10 इंटू 1/130, यानी यहाँ से इक्वेशन सोल्व करिएगा तो आ जाएगा आपके पास 12x प्लस 10y इक्वल टू 13,000। इंटरचेंज करेंगे हम लोग तो 12y प्लस 10x इक्वल टू 13,400 आ जाएगा। दोनों को सोल्व करिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा मेरे दोस्त 500 आएगा, y का जो वैल्यू आएगा 700 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, खुद से करिए, और मैं करा सो दैट ग्राफिकली दोनों का ग्राफ करना है और नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन है मतलब दोनों ग्राफ पैरेलल होगा, ग्राफ पेपर पे खुद से ड्रॉ कर लेना है। अब सेक्शन डी में देखते हैं, सेक्शन सी देख लिए, डी में देखिए 4 सवाल होता है, 5 नंबर का ईच होता है, टोटल 20 नंबर का हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं पहला सवाल क्या है, 32 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देने का। 32 नंबर में पूछा जा रहा है, कराए मोटर बोट, हाँ ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। कराए मोटर बोट, देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ध्यान से। ए मोटर बोट हुज स्पीड स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का स्पीड, तो स्पीड का स्ट्रीम मान लेंगे x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, तो बोट का कितना हो जाएगा जी 15 - x हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में 15 + x हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है 30 हाँ टाइम निकाल लेंगे 13/15 - x और प्लस 13/15 + x। ठीक है,
इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है, तो 4 घंटा 30 मिनट को 30/60 से डिवाइड सॉल्व करिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा मेरे दोस्त। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। क्या आएगा, x इक्वल टू 5। खुद से करना है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 32 हो गया। 33 देखते हैं हम लोग। 33 में क्या है, कुछ नहीं, बीपीटी इस्तेमाल कर देना है, लिख भी रहा है यहाँ पे 33 में। ठीक है, करा है स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन द फिगर एबीसी। ये डायग्राम यहाँ दे दिया गया है आपको। प्रूव दैट करना है पी क्यू पैरेलल ए बी है। ठीक है, पी क्यू पैरेलल ए बी है। तो देखिए इस तरह का आप पढ़े होंगे, है ना, ए बी सी और यहाँ पे डी होता है। ठीक है जी, ए डी देखिए बी सी पैरेलल डी है तो ए डी बाई बाइथेल्स थ्योरम ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी होता है ना। उसी को अप्लाई करके हम लोग प्रूफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए डायग्राम दे देता है, सवाल में दम नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, कौन है। ठीक है, ये क्या है मेरे दोस्त, सिलेंडर है। ठीक है, अब कह रहा है ना, क्या कह रहा है, इसका एल निकाल लीजिएगा, साइलेंट हाइट एल निकाल लीजिएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से निकाल लीजिएगा आप लोग, है ना। अब कह रहा है एरिया ऑफ कैनवास, तो सी एस से सिलेंडर और सी एस से कौन, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़िएगा तो 2475/2 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इतना सेंटीमीटर। अब कह रहा है लेंथ ऑफ कैनवास यूज, तो एरिया ऑफ कैनवास बाय ब्रेथ, है ना, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किससे, 10/15 से। ठीक है, जो आंसर आएगा आपका 825 आ जाएगा। ठीक है, मीटर, 825 मीटर। खुद से बनाना है। अगला देखिए इसी का और में दिया गया है। हाँ, और वाला देखिए, कह रहा है a test tube of hemispherical shaped lowered portion cylindrical upper portion with same radius. The test fails to the point being exactly when 4454 centimeter at water pulled when the 36 centimeter cube 9 centimeter to empty। देखिए इसको आपको खुद बनाना है। ठीक, कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू करिएगा, इतना वैल्यू दिया गया 4554/7। यहाँ से सोल्व करके आर निकालिएगा मेरे दोस्त, तो 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, कुछ नहीं, वहाँ आर का वैल्यू रख देना है और वहां से एच निकाल लेना है। फिर क्या करना है, एच निकाल लेना है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर इक्वल टू 4554/7। यहाँ से एच निकालिएगा मेरे दोस्त, तो 21 आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, तो आर 3 और एच 21, खुद से सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल पे। ठीक, डायग्राम बना हुआ था। 35 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना है। सवाल पे आते हैं, मीडियन निकालना है, बाकी हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है। इसका मीडियम चलो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है मेरे दोस्त। तो देखो मीडियन का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, आप लोग भूल गए होंगे, है ना। क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा, हो जाएगा। पहले सी एफ निकाल लेना है हम लोग को, है ना, और एफ भी निकालना है। यहाँ सी एफ दिया हुआ, ये फ्रीक्वेंसी का है। यहाँ से कैलकुलेट करना है आपको, पहले फ्रीक्वेंसी निकालना है, सी एफ दिया गया है, फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा आपको। 0 4 12 14 16 20 16 10 8 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मीडियन क्लास निकालिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर जो आएगा आपका, इस सवाल का उत्तर आएगा 62। कितना आएगा मेरे दोस्त, आप बनाइएगा तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 62। ठीक है, चलो 35 का और वाला देख लेते हैं। हाँ, 35 नंबर का और वाला सवाल देख लेते हैं। और वाला और गंदा है ना। और वाला क्या है, और गंदा है। इसमें क्या निकालना है मेरे दोस्त, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या है, मीडियन। ठीक है, टेबल 30 ओमेन इतना इतना एंड मीन ऑफ द डेटा दे दिया है, 76 मीन दे दिया था। ठीक है, क्या दे दिया है, 76 मीन दे दिया। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से निकालिएगा आप लोग, है ना। तो एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा मेरे दोस्त, वाई जो है ना आएगा, वाई का वैल्यू भी 2 आ जाएगा, वाई का वैल्यू
2 आ जाएगा। उसके बाद मीडियन निकालना है, थोड़ा सा लेंदी है। उसके बाद मीडियन L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एस से निकालिएगा तो 79.143 आ जाएगा। ठीक है, मीडियन इस खुद से करना है। अब सेक्शन ई में आ जाते हैं हम लोग। केस स्टडी बेस्ड होता है, पता है आपको, है ना। 3 वो क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का, 12 मार्क्स का रहता है। पहला 36 नंबर कहा जा रहा है, खुद से पढ़िए। और सवाल ए देखिए, ए दिख रहा है आपको? हाँ, ए दिख रहा है। ये मगर राइट द पेयर ऑफ इक्वेशन लिख देना है यहाँ से। ठीक है, क्या करना है, इक्वेशन लिख दीजिएगा। x प्लस 7y मैं लिख के बता देता हूँ इक्वल टू कितना, 650। ठीक है मेरे दोस्त, और इसी में x प्लस 11y इक्वल टू हो जाएगा 900, कितना दिया गया है, 970 हो गया। पहला खत्म। दूसरा में इसको सोल्व कर देना है। क्या करना है जी, सोल्व करना है ना। सोल्व करके y का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो 80 आ जाएगा, 8080। ठीक है, दूसरा में y का वैल्यू निकाल दीजिएगा, 80 आ गया। ठीक है, अगला व्हाट आर कांस्टेंट एक्सप्लेनेशन, फिर x निकाल दीजिएगा, ये दूसरा और वाला आ जाएगा। x इक्वल टू निकालिएगा तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, अब सी वाला सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 1690। ठीक है, तीनों आंसर बता दिए मैंने। चलिए आगे बढ़िए। 37 नंबर सवाल देखिए, ध्यान देना है। 37 नंबर सवाल, 37 नंबर सवाल है, उसी तरह वैल्यू बेस्ड दिया गया है। देखिए डायग्राम दे दिया गया। 3 सवाल है, पहला सही होगा तो 1 नंबर, दूसरा 1 नंबर और तीसरा 2 नंबर। ठीक है, चलो ए का जो जवाब आएगा 04 आ जाएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, 04 आ जाएगा। ठीक है, बी का जो है ना, डी का पूछा जा रहा है, बी का जो आएगा 1/2 और 3/2 आएगा, 1/2 और 3/2 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए सी का जो सवाल का उत्तर आ जाएगा -5/2 और 3/2, -5/2 और 3/2 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। फाइंड द कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड, है ना, STU, इसका पूछा जा रहा है। इसका -2/3, देखिए और वाला लिख रहा हूँ, -2/3, सुनना भी है ध्यान से, 7/3, क्वालिटी बढ़ा के दिखना है, वो छपेगा पेपर में। हो गया इधर। अब आते हैं 38 नंबर, लास्ट सवाल है। ठीक है, 38 यहाँ डायग्राम दे दिया गया है। ठीक है, 38 नंबर में डायग्राम दे दिया गया है। सेंट्रॉइड का फार्मूला बता दो, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। 38 का जो है ए का सवाल का बनाइएगा तो 57/16 आएगा, ये वाला। ठीक है, 57/16 आंसर आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। इसी का और वाला ये दिख रहा है, और वाला बनाइएगा। इसका बनाना क्या है, इसमें तो सो दैट करना है, फाइंड करना ए इंटू एफ सी, ए इंटू एफ सी निकालिएगा तो बी एफ इंटू ई डी हो जाएगा, बी एफ इंटू ई डी। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका बी में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलो बी में आ गया मेरे दोस्त। बी का जो आंसर होगा, ध्यान देना है, फाइंड एपी इंटू डीपी है। एपी इंटू क्या है, एपी इंटू डीपी है, तो बीपी इंटू पीसी हो जाएगा। क्या होगा, बीपी इंटू पीसी। सोल्व करिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सी नंबर पे आ जाते हैं। सी नंबर दिख रहा होगा आपको, ये डायग्राम दिया गया। तो ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर उस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, तो आई होप हम लोगों ने इस तरह से हम लोग सेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफें नहीं हो गई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है और मन से पढ़ाई करते रहना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है कि ये पेपर आएगा नहीं आएगा, आएगा, हूबहू आएगा। ठीक है ना, चिंता करने की बात नहीं है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।